नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। आपके ऊपर जो संकट के बादल हैं वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमसीडी से इलेक्शन से संबंधित घटनाक्रम की। अब घटनाक्रम ये हुआ कि अचानक आज बीजेपी ने अपना मेयर घोषित कर दिया। जो मेयर का प्रत्याशी था वो नाम घोषित कर दिया। अब सब कुछ लग रहा था आपको तो सब ठीक है, बीजेपी ने बोला था कि हम तो डिक्लेयर कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अंतिम समय में मेयर का नाम घोषित कर ही दिया। अब देख रहे हैं आप, जो परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें एमसीडी के जो इलेक्शन हुए हैं दिल्ली में, तो जो उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को, अब लग तो इन्हें ये रहा था कि जो 250 मेंबर हैं उसमें हमारे 225 के आसपास आएंगे, यही प्रिडिक्शन किया जा रहा था। लेकिन जो रिजल्ट आए उसमें एक फाइट देखने को मिली। जहां इनके 134 आए आम आदमी पार्टी के, तो बीजेपी ने भी 104 प्रत्याशियों को अपने जिता दिया। अब बात सिर्फ यही होती तो बात थी, अब एक पेंच जो फंस रहा था इसमें कि मेयर कौन बनेगा। हालांकि बहुमत में है आम आदमी पार्टी सरकार, लेकिन उनको भी डर ये था कि हमारा मेयर आएगा या नहीं आएगा। इसके देखिए कई वजह है। एक तो वजह यह है कि जो मेयर का चुनाव होता है उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता। जो भी कॉरपोरेट हैं वो अपना मिलकर अपना मेयर जो भी बनता है उसे चुन लेते हैं और उनके ऊपर कोई दल बदल नहीं लगता, तो सब स्वतंत्र होते हैं। और दूसरा ये कि एक सीक्रेट होता है ये चुनाव, तो पता भी नहीं लगता कि किसने किसको वोट दिया है। लेकिन इन चुनाव में ये हुआ, एक तो तगड़ी फाइट हुई, दूसरा ये तो असुरक्षा की जो भावना है आम आदमी पार्टी के अंदर, देखिए इसका बड़ा रोल है। अब वो किस लिए है, हालांकि अच्छा खासा इनका मार्जिन है, 125 से ऊपर इन्हें चाहिए थे पार्षद, लेकिन इनके तो 134 है। फिर भी इन्हें डर क्यों, किस बात का डर है उसकी देखिए, अगर आप थोड़ा वजह जाने तो आपको पता लगेगा कि क्यों है डर। आपको जैसे कि पता है कि एमसीडी के इलेक्शन जैसे ही संपन्न हुए तो डर इतना था आम आदमी पार्टी को कि जो कांग्रेस के जो दो पार्षद थे उन्हें अपने पाले में किया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो वापस घर वापसी कर ली उन्होंने और वापस कांग्रेस में आ गए। जो वहां की स्थानीय जनता थी, जो वहां की मुस्लिम जनता थी, उन्होंने इतना ज्यादा उनके ऊपर दबाव बनाया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें अपने निर्णय से पलटना पड़ा। और उसी समय पर आपने जो परसेप्शन बना रखा है बीजेपी के लिए कि ये तो ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, वो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। मीडिया में, प्रेस में, सब जगह ये बनाया गया कि ये जो है खरीद रहे हैं हमारे विधायक, हमारे पार्षद या विधायकों को जो भी है। लेकिन हुआ क्या, इनके एक बीजेपी ने इन्हीं के पार्षद का स्टिंग कर दिया। अब वो सबने देखा कि किस तरह से एक लालच दिया गया जो इनकी पार्षद थी बीजेपी की, उन्हीं को लालच दिया गया। ये जब घटनाक्रम चल ही रहा था तो बीजेपी ने कहा कि ठीक है जी भैया, हम नहीं पड़ते पचड़े में, ठीक है हम अपना जो है मेयर घोषित नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी को भी तसल्ली हो गई और निश्चिंत हुए कि चलो जब बीजेपी है ही नहीं मुकाबले में तो ठीक है जीत जाएंगे। लेकिन वो जो आदत बनी हुई है ना जी, आदत बनी हुई है कि पीछा नहीं छोड़ना, तो इन्होंने बोलना शुरू किया जी ये तो देखिए निर्दलीय को लड़ाएंगे। जो इनके राघव चड्ढा जी हैं वो आ गए सामने और इन्होंने ये बोलना शुरू किया कि ये तो देखिए निर्दलीय को आगे करेंगे और उसे समर्थन देंगे। अब जब इतना ये राघव चड्ढा जी ने बोला तो लगता है बीजेपी में मंथन हुआ इस बात का कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। अब जो रणनीतिकार हैं, इन्हें ऐसे जो इनके रणनीतिकार हैं, ऐसे ही तो इन्हें चाणक्य नहीं कहा जाता है ना राजनीति का। अब हो सकता है इन्होंने रणनीति बनाई हो और इसकी ठोस वजह लगती है मुझे, क्योंकि इतना हल्के में बीजेपी को लेना कभी भी भारी पड़ सकता है। और जो इन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है बीजेपी ने, रेखा गुप्ता जी को, अगर हम दोनों
प्रत्याशियों का मुकाबला करें तो मैं आपको बता दूं 3 बार पार्षद रह चुकी हैं रेखा गुप्ता जी। और इनकी जब आप अगर क्षेत्र में जाएं तो शालीमार बाग से ये जीती हैं, पूरी धाक है इनकी। और निरंतर ये अपने जनता के संपर्क में रहती हैं, कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग है और इनके संपर्क इतने ज्यादा हैं कि हर पार्टी से इनके पूरे संपर्क हैं। और जो इनकी पूंजी है, देखिए पूंजी है जो इन्होंने काम किया है, वो इनकी जो पूंजी है वो इनके काम आने वाली है। अभी आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश में पीछे विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उसका महिला प्रभारी ने बनाकर भेजा था बीजेपी ने। और ये जो बीजेपी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो एक ये जो पूंजी है, काम है, हो सकता है इससे आम आदमी पार्टी को डर लग रहा हो। देखिए डर तो है इस बात का। अब दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि आरोप ये लगे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है टिकटों में। अब अगर किसी ने पैसे देकर टिकट ली है, जो आरोप लग रहे हैं, तो देखिए जो पैसे देकर टिकट लेगा वो लॉयल क्यों रहेगा? शायद है डर। और पीछे जो मीटिंग होती है पार्षदों की, सुनने में ये आ रहा है कि 25-30 पार्षद उससे उपस्थित ही नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ डर की वजह हैं जो सामने आ रही है। और एक बार ऐसी घटनाक्रम हो भी चुका है चंडीगढ़ का, आपने देखा। चंडीगढ़ के जो थे पार्षद ज्यादा होने के बाद भी आम आदमी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। और जो मेयर है वो बीजेपी का बन गया। तो ये चीज है, डर तो लगता है इन्हें। अब घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है क्या नहीं लेता है तो समय बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब का अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।